गीता मतम की जय हो। 17वां अध्याय शुरू। इसी प्रकार भगवान के वचन सुनकर के अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके केवल श्रद्धा से युक्त हुए देव आदिकों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विकी है अथवा राजसी, किवा या फिर तामसी है? प्रश्न ने पहला। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी की और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मेरे से सुन। नंबर दूसरा। हे ईश्वर, भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप में ही तो होती है तथा ये पुरुष श्रद्धामय है। इसीलिए जो पुरुष जिस प्रकार की श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जिस प्रकार उसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप भी है। तीसरा, उसमें सात्विक पुरुष को देवों से पूजते हैं और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। यह अन्य तो तामस मनुष्य है, वे प्रेत और भूत गणों को पूजते रहते हैं। चौथा है अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को जपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। पांचवा, तथा जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को अर्थात मन और इंद्रियों के रूप में परिणत हुए आकाश आदि पांच भूतों और अंतकरण में स्थित मनुष्य अंतर्यामी को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान ले। छठा है अर्जुन, जैसे श्रद्धा तीन प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का ही प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी तीन प्रकार के होते हैं। उनके बारे में जो सब है न्यारे वेद को तू बस मेरे से सुन ले। सातवां, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्तर होने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ तो सात्विक पुरुष को भी प्रिय होते हैं। आठवां, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त और अति गर्म तथा श्रीक्षण और सूखे का दाह करके एवं दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार तथा भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। नम्मा, तथा जो भोजन अपद का रस सहित और दुर्गंध युक्त एवं बासी और उत्कृष्ट है, जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। 10वां, हे अर्जुन, जो यज्ञ शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है तथा करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों के द्वारा किया जाता है तथा यज्ञ का सात्विक है। 11वां, हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाश्रम के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रख कर के किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस ही जान। 12वां, तथा शास्त्र विधि से हीन और अन्नदान से रहित बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए हुए यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। 13वां, हे अर्जुन, ब्राह्मण, देवता, गुरु और ज्ञान जनों का पूजन
तथा पवित्रता, सरलता, सर्व ब्रह्म, अहिंसा, और यह देह संबंधी तप कहा जाता है। 14वां, तथा जो उपदेग को करने वाला प्रिय और हितकारक योर यज्ञ वासन है, जो और वेद शास्त्रों के पढ़ने का परमेश्वर का नाम जपने का अभ्यास करते हैं, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। 14वां, तथा मन की प्रसन्नता और शांत स्वभाव भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतःकरण की पवित्रता से यह मन संबंधी तप कहा जाता है। 16वां, परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्कामी योगी पुरुषों के द्वारा परम श्रद्धा किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक भी कहते हैं। 17वां, जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वह अनित्य और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा जाता है। 16वां, जो तप मूढ़ता पूर्वकता से, हठ से, मन, वाणी और देह की पीड़ा के सहित अथवा औरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। 19वां, हे अर्जुन, और सुन, दान दे देना कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने के लिए दिया जाता है, वह दान तो सात्विक कहा जाता है। 20वां, और जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदलने से अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल को उद्देश्य में रख कर के फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। 21वां, जो दान बिना सत्कार किए अथवा किसी का तिरस्कार पूर्वक अयोग्य और काल देश में कुपात्रों के लिए अर्थात मंद मांस आदि अभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी और आदि नीच कर्म करने वालों के लिए जो दिया जाता है, वह दान तामस ही कहा गया है। 22वां, हे अर्जुन, ओम ओम तत् सत, ऐसे यह 3 प्रकार सच्चिदानंद धन ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि के रचे गए हैं। 23वां, इसी को वेद को कथन करने वाला श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की गई हुई यज्ञ, दान और तप के स्वरूप क्रियाएं हमेशा ओम ओम ऐसे इसी परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है। 24वां, ततः अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाह करके भी अनेक प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों के द्वारा की जाती है। 24वां, सत्य, ऐसे यह परमात्मा का नाम सत्य भाव से उस श्रेष्ठ भाव से प्रयोग में किया जाता है तथा हे पार्श, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात तथा ये यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह सत्य ही है, ऐसे ही कही जाती है। और उस परमात्मा के अर्थ का किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ही तो है, ऐसा कहा जाता है। 27वां, अर्जुन, बिना श्राद्ध के होम हुआ अवन तथा दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और इस कुछ में कर्म किया हुआ है, वह समस्त
असत्य ऐसे ही कहा जाता है, इसीलिए वह न तो इस लोक को लाभदायक है और न ही मरने के पीछे ही लाभदायक है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि सच्चिदानंद धन परमात्मा के नाम से चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा उत्साह के सहित आचरण करे। बोलो गीता मातम की जय हो। 7वां अध्याय खत्म है। कथा पसंद आई है तो मुझे लाइक ज़रूर करें।